खनन का नाम आते ही कान चौड़े हो जाते हैं, परंतु खनन की कड़ी में कई साधन जुड़े हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण साधन है ट्रक डंपर अर्थात वाहन, जो कि खनन सामग्री को इधर उधर ले जाने का कार्य करता है। जनपद हरिद्वार में ओवरलोडिंग गाड़ियों का मामला बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अगर किसी अन्य राज्य की बात करें तो सभी राज्यों की गाड़ियां नियमानुसार चलती हैं, अर्थात जितना लोड ले जाना होता है उतना ही भरकर चलती हैं, परंतु हरिद्वार जनपद की गाड़ियां ओवरलोडेड चलती हैं, जिनके चलते कई दुर्घटनाएं भी आपने आए दिन सुनी होंगी, परंतु शासन प्रशासन के कान पर जू तक चलने को तैयार नहीं है। जब हमारी कुछ गाड़ी मालिकों से बात हुई तो उन्होंने अपनी पीड़ा को बयां किया और कहा कि हरिद्वार एक ऐसा जिला बन चुका है जहां पर खनन की गाड़ी ओवरलोडेड बनकर चलती है, कोई रोकने वाला है नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि रोकने वाला ही नहीं बल्कि रोकने वाले ही ओवरलोडेड लेकर जाने में उनकी मदद करते हैं। आपको ये भी बता दें कि बिना पुलिस की मदद की मिलीभगत के कार्य हो ही नहीं सकता। अब आपको बताएं कि ओवरलोडिंग से नुकसान कितना है। मालिकों के ड्राइवर अपने छोटे मोटे लालच के कारण गाड़ी को ओवरलोड भर लेते हैं, जिससे गाड़ी की बॉडी में नुकसान होता है और सरकार की सड़कों को नुकसान होता है, इससे लेकर रॉयल्टी आदि तक में भी नुकसान होता है। जब हमने कुछ गाड़ी मालिकों से बात की तो बताया कि हम तो साफ सुथरे तरीके से काम करना चाहते हैं, हमें किसी प्रकार का ओवरलोडेड करके गलत काम करना पसंद नहीं है, परंतु हमें ये पता नहीं लग रहा कि प्रशासन क्यों अवैध कार्य करा रहा है, अर्थात क्यों इस पर रोक नहीं लगाते। अगर रोक लगानी शुरू करें तो किसकी हिम्मत कि गलत कार्य हो सके, जबकि पुलिस प्रशासन की बिना मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता, ये सभी जानते हैं। जबकि कई ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ओवरलोडिंग के खिलाफ उच्च अधिकारियों को भी शिकायती पत्र लिखा है, परंतु कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। अब देखने वाली बात यह है कि इन पर कार्रवाई कब तक होती है कि नहीं होती है। जीरो टॉलरेंस करप्शन समाप्त करने वाली सरकार, देखते हैं कि इसमें कितनी खरी उतरती है। सुनाते हैं आपको उन ट्रक मालिकों की पीड़ा जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। जो भूखपुर से गाड़ी चल रही है ओवरलोड माल लेकर जो आ रही है, ये बोटी से 2-3 फीट ऊपर माल लेकर आ रही है, रास्ते में माल गिरता रहा इनका। और जो इनके पीछे जो गाड़ी आती है स्कूटर बाइक जो आते हैं, एक्सीडेंट हो रहा। दूसरा क्या है, सड़कें टूट रही, अभी बीच में पुल पे डैमेज हो रहा, कहीं दफे नेपाली फार्म हो रहा, यहाँ भी कोल्ड होटल के सामने भी होता। बाकी यह नुकसान है इनसे। आप जाना चाहते हैं जी, और ओवरलोड में जो गाड़ी क्रेशर से भरकर आ रही है और जो नदियों से भरकर आ रही है, उसमें क्रेशर या नदियों से अंडरलोड दिया जा, जिससे कि आने वाले टाइम में जो रोडें टूट रही है और जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे जो है सरकार को भी फायदा मिले और जनता को भी उसका फायदा मिले। ओवरलोड चल रहा है आज की डेट में, जो सड़कें टूट रही हैं, सरकार का नुकसान हो रहा है, ये सब चीज़ ओवरलोड बंद होने से ये सारा नुकसान से रोका जा सकता है। सरकार को भी फायदा है उसमें, रोड भी सही सलामत रहेंगी और जो एक्सीडेंटल हो रहे हैं वो भी थम जाएंगे। समस्या है जी ओवरलोड की, हम सही काम के लिए साथ हैं। ये ओवरलोड जो है गलत है, इससे रोड को भी पुलों को भी आम जनता को भी बहुत परेशानी है। पार्टी न्यूज़ के माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है, जो ओवरलोड गाड़ियाँ भरकर क्रेशर से आती हैं हाईवे पर तो नुकसान करती हैं वे रोडों को। जब वे गांव की गलियों में घुसती हैं तो गांव की गलियाँ होती हैं जो हर साल बनती हैं, इस ओवरलोड के कारण ही वे गांव की गलियाँ हर साल बनानी पड़ती हैं। और इसके लिए गांव वालों ने भी कई बार गाड़ी को रोकते हैं कि भाई इनको आप अंडरलोड भरकर लेके आओ, जिससे कि ये गलियाँ दोबारा हर साल ना बनानी पड़े। और जो भीड़ी गलियों में जाते हैं वहाँ बच्चे भी खेलते हैं और भी वाहन खड़े होते हैं, उनको भी नुकसान होता है। कई बार तो ये देखा गया है कि जैसे गाड़ी अंदर जा रही है, किसी की गाड़ी में टकरा जाती है और जो वाहन है किसी के जो छज्जे निकले होते हैं, किसी के तारों में टकराई होती है और उससे जो उनके जो नाली वाली हैं वो भी बैठ जाती हैं। बहुत बार देखा गया है, हमने खुद ओवरलोड गाड़ियों को देखा है, वो मना करिए उनको, भाई ओवरलोड भर के मत लाओ, आप उतना लोड लाओ जितना इस गाड़ी में पास है, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और गांव की ये गलियाँ भी बची रहेंगी। और जो रास्ते में लोग बाग अपनी मोटरसाइकिल या कार वगैरह खड़ी रहती हैं, उनमें जाकर टच होती है, वो भी नुकसान से बचेंगे। ये अनुरोध है मेरा सरकार से कि जल्द से जल्द इस ओवरलोड को बंद करें, इसके खिलाफ कार्रवाई करें और जितने पर गाड़ी पास है और उतना ही गाड़ियों को लोड दें। हरियाणा से आती है, रेत लेकर आती है, वो भी अंडरलोड आती है। और जो गाड़ी हिमाचल से देहरादून माल लेकर आती है वो भी अंडरलोड आती है। और बिहारीगढ़ से पहले माल आता था वो भी अंडरलोड आता था। ऐसा क्या है कि हरिद्वार का प्रशासन या
जो हरिद्वार के जो अधिकारी हैं इस ओवरलोड को बंद नहीं कर पाए। इसमें ये उनका लालच है या इस पर इसमें कुछ दिखता है कि कुछ ना कुछ है इसमें जो ये ओवरलोड बंद नहीं कर पा रही। बाकी राज्यों से गाड़ी जो आती हैं वो अंडरलोड आती हैं और हमारे हरिद्वार से ही गाड़ी आज तक अंडरलोड नहीं आ पाई, हमेशा ओवरलोड चलता है। इसके खिलाफ पहले भी हमने कई बार यूनियन बनाई और इसको आवाज़ को हमने कई बार उठाया, पर ये जब भी हमने आवाज़ उठाई ये कुछ दिन के लिए अपना ओवरलोड बंद हो जाता है, फिर ये दोबारा पता नहीं किस है पर ये दोबारा ओवरलोड स्टार्ट हो जाता है। तो सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि इसको जितनी जल्दी हो सके ओवरलोड को बंद कराएं, जिससे कि इससे हमें थोड़ी सी राहत मिले और ये जो गलियों वगैरह में जो घुसते हैं, जो हमारे डंपर वगैरह घुसते हैं, ये आसानी से जाएं और इससे किसी लोगों को दिक्कत। हरिद्वार से परिपाटी टीम के साथ राजकुमार शर्मा की एक खास रिपोर्ट।